हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट वीडियो में अपना कवर किया था प्रो राटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 8 ऑफ चैप्टर कंपनीज अकाउंट यूनिट 2 सीए फाउंडेशन। सो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन रीडिंग फर्स्ट। व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? Shreya Limited did not receive the first call on 10,000 equity shares at rupees 3 per share, which was due on 1st July 2016. This amount was received on 1st April 2017. इसमें आपकी ना तो एप्लीकेशन की बात हुई है, ना आपकी अलॉटमेंट की बात हुई है, सीधा किसकी बात हुई है? फर्स्ट कॉल की बात हुई है। ठीक है, सीधा किस चीज़ की बात हुई है? फर्स्ट कॉल की। और उन्होंने क्या कहा है? डिड नॉट रिसीव, मतलब कि आपको ये कॉल इस दिन जिस दिन ड्यू करी थी आपने, कि मुझे आपने सपोज़ यू आर अ कंपनी और आपने अपने शेयर होल्डर्स को कहा कि इस दिन भैया मुझे फाइनल कॉल का पैसा 10,000 इक्विटी शेयर्स के हिसाब से 3 रुपया चाहिए, लेकिन आपको वो रिसीव नहीं हुई। ठीक है, दिस अमाउंट वॉज, और आपको ये कब रिसीव हुई? 2017 में, अप्रैल में। ठीक है बच्चे, ये लाइन है। Open colon arrears account and journalize the entries in the books of company on 1st 7 2016 and 1st 4 2017. Also show an extract of balance sheet on 31st March 2017. Before starting this question, I wanna introduce a new word here, which is colon arrear. कॉलन एरियर कॉन्सेप्ट। अब ये कॉलन एरियर कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? मैं एग्जांपल देती हूँ, जिनके भी पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, जिनकी सैलरीज रिसीव होती हैं मदर की या फादर की, तो ऐसा होता है ना कि कुछ ईयर्स में उनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हो गई हो। सपोज़ 2019 एंड 20 में उनकी सैलरी जो है 1,000 पर मंथ जो है इंक्रीज़ हो गई, लेकिन उनको वही पुरानी, सपोज़ उनको अगर 45,000 मिल रही थी तो 45,000 ही मिलती रही। 1,000 जो इंक्रीज़ हुआ था, यानी कि 46,000 मिलने के बजाय भी उनको 45,000 मिलती रही। ठीक है, और उन्होंने 2 सालों की इकट्ठे जो 1,000 रुपये इंक्रीज़ हुए थे वो उन्होंने 2021 में इकट्ठे दे दी। तो वो है हमारी कॉल इन एरियर। इसका मतलब समझ रहे हो कि वो हमारा एरियर रिसीव हुआ पेरेंट्स को। यहाँ कॉल इन एरियर में से आप सिर्फ अभी एरियर वर्ड को मैं आपको समझा रही हूँ। एरियर में अब आपके पेरेंट्स को 1,000 रुपीज़ 12 मंथ के हिसाब से 2 साल के 24,000 जो है वो एरियर रिसीव होगा उन्हें। ठीक है, आप कभी भी, जिनके भी पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है, तो एरियर का मतलब जो है वो आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझा सकते हैं, तो उनकी हेल्प ज़रूर लें, उनसे ये वर्ड की क्लैरिटी ज़रूर लें। ठीक है, एरियर के भी आपके 2 साल थे, 2 ईयर्स थे, जिसमें आपका 1,000 इंक्रीज़ कर दिया सरकार ने पर मंथ के हिसाब से, लेकिन उन्होंने आपको 2 साल बाद दिया ये, तो किस तरीके से मिलेगा आपको? 12 महीने के हिसाब से 2 साल के लिए 24,000 रुपीज़ का एरियर आपको इकट्ठे मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ एरियर। ठीक है, अब कॉल एन एरियर का क्या मतलब है? कॉल एन एरियर का मतलब यहाँ पर ये है, फर्स्ट कॉल, यानी कि कंपनी ने कॉल करी, फर्स्ट कॉल पे उन्होंने इतना पैसा मंगवाया। ठीक है, कॉल इज़ लाइक कि बुलाना, इतने पैसे कंपनी ने बुलाए, कॉल, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं हुई, तो वो कॉल क्या बन गई? कॉल इन एरियर बन गई। ठीक है, अब हम इसकी एंट्री सॉल्व करेंगे। सिंपल, हम फर्स्ट कॉल की एंट्री को सबसे पहले ड्यू करते हैं, जिसकी एंट्री क्या होती है? कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग कॉल इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है बच्चे, बीइंग कॉल इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल, कॉल इन एरियर टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो अब हमारी कितनी बननी चाहिए? 10,000 के हिसाब से 3 रुपये आपकी बननी चाहिए। 10,000 के हिसाब से 3 रुपये, यानी कि 30,000 इज़ योर कॉल इन एरियर। ये आपका होगा इस दिन की एंट्री। ठीक है, 1 जुलाई 2016। नेक्स्ट उन्होंने एंट्री पूछी है 1 अप्रैल 2017 की।
उन्होंने बोला 2 जर्नल एंट्रीज आपको बतानी है, एक इस दिन की और एक इस दिन की। ठीक है, इस दिन पे आपका कॉल इन एरियर आपने बुक किया फर्स्ट कॉल पे, और 1 अप्रैल 2017 पे आपको रिसीव हो गई कॉल, आपको कॉल रिसीव हो गई। रिसीव की एंट्री क्या होगी आपकी? सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने से? 30,000 से। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर, इन्होंने क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछा है। ठीक है, क्या क्या पूछा है? उन्होंने कहा है ओपन करो कॉल इन एरियर्स अकाउंट। ये कॉल इन एरियर्स को बच्चे समझ लेते हैं कि भाई कोई डेबिट क्रेडिट करके अकाउंट खोल लें। नो, उनके कहने का मतलब है यहाँ पर जो भी आपकी अमाउंट बुक कर रहे हो उसके लिए आप कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करो, यानी कि जो आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे वो कॉल इन एरियर से जाएगी आपकी। ठीक है, जो आपको पैसा रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि जो पैसा रिसीव नहीं हुआ है आप उसको शो भी ना करो तो भी चलेगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, आपने उसके लिए कॉल इन एरियर अकाउंट खोल के उसको दिखाना है कि ये आपको पैसा भी मिला है, मिला नहीं है। ठीक है, आप अपनी कोई डायरी मेंटेन करते हो सपोज, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको मंथली देते हैं 500 रुपया। ठीक है, अब इस महीने आपको नहीं मिला तो आप क्या लिखोगे? 500 रुपया अभी मुझे मिलेगा, ऐसा तो नहीं लिखोगे, जब रिसीव होएगा तब आप लिख लेते हो, है ना। लेकिन अगर आप उसको ऐसे लिख लो 5000 या 500 कॉल इन एरियर, यानी कि आपको मिलने वाला है, तो उस तरीके के लिए, उसके लिए हमें इन्होंने स्पेसिफाई किया कि कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करो, उस चीज़ जर्नल एंट्री को जो आपको नहीं मिली है उसको भी शो करो कॉल इन एरियर के द्वारा। नेक्स्ट है शो एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के लिए बच्चे सिर्फ फर्स्ट कॉल दी हुई है। ठीक है, सिर्फ आपको शेयर्स की फर्स्ट कॉल दी हुई है। अब फर्स्ट कॉल दी हुई है, आपको ये भी नहीं पता कि पूरे शेयर्स जो हैं वो 10 रुपये के हैं, 20 रुपये के हैं, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स भी नहीं दिया हुआ है, तो इसमें लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिससे हम बैलेंस शीट जो है वो नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपकी ये 2 एंट्रीज आप रिकॉर्ड करने वाले हो, कॉल इन एरियर अकाउंट खोलोगे और दूसरा फर्स्ट कॉल को रिसीव करोगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच।